Assalamu alaikum students, welcome to English class. I hope everyone is fine. Students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा काम डिस्कस करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स. ARTICLES आर्टिकल्स. सबसे पहले हम आर्टिकल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे. The articles are the words A, N and D. स्टूडेंट्स याद रखिए हमारे पास इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, सिर्फ 3, ठीक है. और वो 3 आर्टिकल्स ये हैं A, N, D. ये जो ब्लैक पेन के साथ मैंने लिखा है ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं, ठीक है. 3 आर्टिकल्स हैं. इन इंग्लिश वी हैव 3 आर्टिकल्स A, N, D. They are used to define whether something noun is specific or unspecific. याद रखिए ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, इनको हम हमेशा किसी नाउन या नाउन फ्रेज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. किस तरह डिफ़ाइन करने के लिए कि जब हम ए, एन या दी को हम यूज़ करते हैं किसी नाउन से पहले. नाउन हमारे पास कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, ठीक है. उससे पहले जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो स्पेसिफ़िक है या अनस्पेसिफ़िक है, यानी कि उस नाउन को हमने पहले मेंशन किया है, यानी कि उसके बारे में हमने पहले डिस्कशन की है या नहीं की है, ठीक है. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नाउन हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. द डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. अब ये जो 3 आर्टिकल्स हमारे पास हैं ए, एन, दी, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दी है, ठीक है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास ए, एन. ये दोनों हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल हैं. पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं. द डेफिनेट आर्टिकल दी is called the definite article. It defines its noun as something specific. यानी कि दी को जब हम किसी नाउन से पहले हम जब लगाते हैं, आर्टिकल्स को हम हमेशा किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगाते हैं, ठीक है. जब दी को हम डेफिनेट आर्टिकल को हम किसी नाउन से पहले लगाएंगे तो हमें पता चलता है कि वो नाउन हमारे पास स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक किस तरह से है? फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग प्रीवियसली मैंशनड और नॉन, यानी कि कोई ऐसा नाउन, कोई पर्सन, प्लेस या कोई थिंग जिसको हमने पहले मेंशन किया है, जिसके बारे में हमने पहले ज़िक्र किया है या बात की है या उसको हम जानते हैं, ठीक है. समथिंग बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द स्पीकर. अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज़ द लेक, यानी कि ये झील है. अब फ़र्ज़ करें अगर हमने क्लास में एक किसी लेक को डिस्कस किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेक सैफल मलू की बात अगर हम कर लें, हमने उसको अगर डिस्कस किया है, ठीक है. हमारे पास एक बुक है, उसमें अगर एक पिक्चर आ जाए तो फिर हम बोलेंगे दिस इज़ द लेक, यानी कि ये झील है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है. दिस इज़ द लेक. अब द को हमने अगर लगाया है तो द को आपने ऐसे करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है. जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह से आपने काम करना है. दिस इज़ द लेक. जब द लगेगा, याद रखिए लेक जो है हमारे पास प्लेस है, कोई जगह है, तो ये हमारे पास नाउन हो गया, ठीक है. दिस इज़ द लेक. द लगा है तो द का मतलब ये है कि लेक को हमने पहले डिस्कस किया है, लेक को हमने पहले कहीं मेंशन किया है, ठीक है. सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है, द डॉग दैट बाइट मी रैन अवे, यानी कि वो डॉग जिसने मुझे काटा था वो भाग गया. अब हमें पता है कि हमें कौन से डॉग ने काटा है और अब वो कहाँ गया है, वो भाग गया है, तो हमने द को यूज़ किया है. नेक्स्ट हमारे पास है, आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, यानी कि क्या आप इस वीकेंड पे या इस हफ्ते या इतवार को आप पार्टी पर जा रहे हैं. अब यहाँ पर द को यूज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि आप और आपके फ्रेंड को पता है कि वीकेंड पे कौन सी पार्टी होनी है, ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे द को यूज़ किया है. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अली इज़ दी इंजीनियर. स्टूडेंट्स याद रखिए एन को हम हमेशा वॉवल्स से पहले यूज़ करते हैं. वॉवल्स हमारे पास क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक हमारे पास देखें
ए से लेकर जेड तक हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं उसमें 5 लेटर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास वॉवल्स हैं। ठीक है, वॉवल्स हैं। अब वो कौन से लेटर्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हमारे पास वॉवल्स हैं और उन वॉवल से आगे हम हमेशा एन को यूज़ करते हैं। ठीक है, एन को यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि वो लेटर जो है वो हमारे पास नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब इंजीनियर ई से स्टार्ट होते हैं तो हमें यहाँ पर एन लिखना चाहिए था, लेकिन अली इज़ दी इंजीनियर, हम दी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर दी को यूज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि हमने अली के मतलब बात की हुई है पहले, हम पहले कभी अली को मेंशन कर चुके हैं या हम पहले कभी अली के बारे में जानते हैं, इसलिए हमने दी को यूज़ किया है। अली इज़ द इंजीनियर। अब हम इनडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ए एंड एन, ए and are called the indefinite articles. They define their noun as something unspecific, यानी कि ये अपने नाउन को, अपने किसी नाउन को, यानी कि पर्सन, प्लेस, कोई थिंग, कोई एनिमल, उसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वो हमें पता चल जाता है कि वो अनस्पेसिफिक है, यानी कि समथिंग मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नाउन जिसको हमने फर्स्ट टाइम मैंशन किया है। अब डेफिनेट आर्टिकल में क्या था कि समथिंग प्रीवियसली मैंशनड, दी को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता चलता है कि हमने उस नाउन को पहले कभी मेंशन किया है, उसके बारे में हम पहले कभी बात कर चुके हैं। इनडेफिनेट में ये होता है कि हम ए और एन को यूज़ करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उस नाउन को हमने पहले कभी या तो पहले कभी मेंशन नहीं किया है और अभी हम फर्स्ट टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था, मैंने जैसे आपको इस एग्जांपल में बताया कि हमने लेक के साथ दी का यूज़ किया हुआ है, तो यानी कि हमने लेक के मुतालिक फ़र्ज़ करें कि हमने बात की हुई है, हमने मेंशन किया है, लेकिन अगर हमने कभी लेक के मुतालिक बात नहीं की होती तो हम यहाँ पर अब हम ए को यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ लेक, यानी कि ये एक झील है और अभी मैं आपको फ़र्दर इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दूँगी लेक के मुतालिक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अ डॉग बाइट मी। पीछे था कि द डॉग बाइट मी, यहाँ पर है अ डॉग बाइट मी, यानी कि एक डॉग ने मुझे काटा। नेक्स्ट हमारे पास है अली इज़ एन इंजीनियर। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अली इज़ दी इंजीनियर, तो दी को हमने यूज़ किया, यानी कि हमने अली के बारे में पहले बात की हुई है, लेकिन एन अब हमने यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉवल्स जो हैं हमारे पास इंग्लिश में 5 हैं और वॉवल्स के साथ हम हमेशा एन को यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वेदर दैट नाउन इज़ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अगर अनस्पेसिफिक है तो फिर हम एन को यूज़ करेंगे। अली इज़ एन इंजीनियर, यानी कि अली को हमने यहाँ पर इंजीनियर के साथ हमने एन लगाया, तो मतलब ये कि हमने अली के मतलब पहले कभी बात नहीं की, हम अभी फ़र्स्ट टाइम के लिए फ़र्स्ट टाइम हमारा है कि हम अली को मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगा दिया है। ठीक है, अब ये एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ पे हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल्स यूज़ किए हैं। आई गेव अ बुक टू द बॉय, यानी कि मैंने एक किताब दी लड़के को, किसी बॉय को मैंने किताब दी। ठीक है, अब अ का मतलब ये है कि अ या एन जब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने उस बुक को या तो फर्स्ट टाइम हम उसको मेंशन कर रहे हैं या फिर हमें नहीं पता है कि हमने कौन सी बुक दी है। ठीक है, द बॉय यानी कि हम उस बॉय को जानते हैं, जिस बॉय को हमने बुक दी है हमें पता है वो बॉय कौन सा है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया है। अगर हमें नहीं पता होता कि हमने कौन से बॉय को बुक दी है तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें पता है कि हमने यहाँ पर दी को यूज़ किया तो इसका मतलब ये कि हम बॉय को जानते हैं, तो ये हमारे पास होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब लास्ट में हम इस एक बार फिर इसको रिवाइज़ करते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, ए एन दी, लेकिन ये हमारे पास 2 टाइप्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट हमारे पास दी है, इनडेफिनेट हमारे पास ए एंड एन है। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास, और आर्टिकल्स हमेशा हमारे पास नाउन से पहले लगते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगते हैं, और इन आर्टिकल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि वो नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, यानी कि उस नाउन को हमने पहले डिस्कस किया है या नहीं किया है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल को हम जब किसी नाउन से पहले लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस
नाउन कि ये नाउन स्पेसिफिक है, ये प्रीवियसली मेंशन्ड है या हमें इस बारे में पता है। जबकि इनडेफिनेट नाउन हमारे पास ए और एन होता है और इसको हम नाउन से पहले तब लगाते हैं जब हम उस नाउन के मुतालिक या तो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं और हमें उसके मुतालिक उससे पहले नहीं पता था। ठीक है, दिस इज़ अ लेग, अ डॉग बाइट मी, अली इज़ एन इंजीनियर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इस होमवर्क की मैं पिक्चर आपको इनबॉक्स कर दूँगी, ग्रुप में भेज दूँगी। आपने ये काम अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पे करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।